कैसे हो सभी लोग? सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट 2024 का जो पेपर है वो कैसा आना चाहिए। और एक इस वीडियो में आप लोग अगर पूरा एंड तक देखोगे तो अच्छा खासा आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे और बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, तो यार एंड तक प्लीज वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात तो यार पेपर कैसा आना चाहिए है ना, मैं आप लोगों को दो सिनेरियोज देता हूँ, आप इमेजिन करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा सिनेरियो बेटर लग रहा है। सिनेरियो वन बेटा ये है कि सपोज करो इजी पेपर आ गया, बहुत ही इजी एकदम लुल पेपर आ गया। और आप लोगों का जो जैसे अगर इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली इंक्रीज होगी और 640 650 पे बेटा आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। एक तो बेटा सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप लोगों का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का आया, तो जो आप लोगों की जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर है वो लगभग लगभग 610 615 है, जो कि हमारा पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि यार कौन सा सिनेरियो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से बेटा हमेशा जो सिनेरियो नंबर 2 है वो बेटर है। आपका जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही आना चाहिए। अगर बेटा बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आ गया तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो बहुत ही खराब सिचुएशन होगी। 640 नंबर स्कोर कर रहे हो फिर भी बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, 650 पे भी नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन बेटा कभी भी नहीं आनी चाहिए। आपका पेपर मॉडरेट लेवल का होना चाहिए और हो रहा है। पिछले 2 साल के पेपर भी आप लोग एनालाइज करो तो बेटा दो पोर्शन आपके इजी आते हैं, दो सब्जेक्ट, एंड एक सब्जेक्ट आप लोगों का थोड़ा सा मॉडरेट आता है। 2022 का अगर आप पेपर एनालाइज करो तो जो बायो थी वो मॉडरेट थी, नए तरीके के क्वेश्चंस पहली बार इंट्रोड्यूस होते, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग खूब सारी पूछी गई और फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी लेवल का आया था। अब अगर 2023 का पेपर हम एनालाइज करें तो उसमें भी बेटा जो केमिस्ट्री थी वो मॉडरेट थी और बायो और जो फिजिक्स थी वो इजी आया था। तो ऐसे ही बेटा 2024 का भी पोर्शन होगा, पेपर आएगा जो, तो दो जो पोर्शन है वो बेटा आप लोगों के इजी होंगे और एक पोर्शन आप लोगों का डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर बनता है ताकि बेटा जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। 610 615 620 के रीजन में आप लोगों को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। अब देखो, सबसे पहले तो एकेडमिक प्रॉब्लम अगर मैं आपकी सॉल्व करूं तो बेटा आप लोग को ये रफ्तार 2.0 चल रहा है जिसमें क्लास 12 हम लोग कर रहे हैं। लगभग लगभग 10 दिनों में हम लोग 100 प्लस नंबर केमिस्ट्री में इंक्रीज करने वाले हैं, तो वो आप लोगों को शिद्दत के साथ फॉलो करना है। प्लस आप लोग बेटा नए तरीके के क्वेश्चंस करिए। आप लोगों को बेटा मैं मैजिक डीपीपीज दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर। मैजिक डीपीपीज क्या है? पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द कॉलम। देखिए बेटा, अगर आपका पेपर जो टफ बनाया जाता है ना वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टफ नहीं बनता है, वो नए तरीके के आपको क्वेश्चन दे देगा, वो एनसीईआरटी से लाइन उठा देगा, वो आपको थोड़ा सा पेपर लेंदी कर देगा। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो नए तरीके के क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जो मैजिक डीपीपी मिल रही है वो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने कुछ फलाना चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं अभी वो पढ़ूं? क्या मैंने एक ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्या इसको मेरे को कवर करना है क्या? तो हाँ, अगर बेटा आपका इजी टॉपिक है केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें जैसे सपोज करो पीरियोडिक टेबल हो गया या आप लोग का डीएनएफ ब्लॉक है जो बच्चा छोड़ देता है, तो डीएनएफ ब्लॉक आप लोगों को करना है। ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो कि आपको इजी मार्क्स दे सकते हैं वो आप लोग को आने चाहिए। डीएनएफ ब्लॉक का बेटा अगर जेई मेंस में भी हम लोग देखें तो अच्छा खासा वेटेज पूछा गया था। तो आप लोग बेटा 2 से 3 सवाल तो डीएनएफ से ही एक्सपेक्ट करो। कितने घंटे का चैप्टर है? 2 3 4 घंटे में अगर आप अच्छे से करो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर कर सकते हो। तो ऐसे चैप्टर्स आप लोगों को बिल्कुल देने हैं। एंड जो आप लोगों को इस टाइम पर अभी स्टार्ट कर देना चाहिए वो है बेटा मॉक टेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यलगार टेस्ट सीरीज, हर संडे को बेटा उसका टेस्ट हो रहा है। अगर जो अपकमिंग संडे है उसमें बेटा पूरी की पूरी क्लास 11th का आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो यार वो मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट को आप लोग डायरेक्टली स्कोर से रिलेट मत करिए, है ना। क्या होता है, मॉक टेस्ट का पेपर तो फ्लक्चुएट करता है, कोई पेपर इजी हो जाता है, कोई पेपर मॉडरेट होता है, कोई पेपर बेटा डिफिकल्ट भी होता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं होता है। आप लोग एकदम से घबरा जाते हो कि यार अगर पेपर डिफिकल्ट आया, आपके मार्क्स कम हुए तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। नहीं, आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए कि यार इस पेपर ने भी मुझे कुछ सिखाया ही है, मुझे कुछ नए कॉन्सेप्ट बताए हैं, मुझे कुछ क्लियरिटी मिली है।
तो इस तरीके से हम लोग को मॉक टेस्ट को लेना चाहिए। और अगर आप लोग अच्छा मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होता ही है। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि यार किस तरीके का पेपर आएगा। तो जो होएगा बेटा वो जो 25 लाख एस्पिरेंट है सभी के साथ होगा। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो बेटा सिलेक्शन ले लेगा और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएगा। अभी समय है आपके पास, खूब मेहनत करिए। 35-40 दिन आप लोगों के पास पड़े हैं, खूब सारी मेहनत करिए। अभी भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो सकता है, बल्कि सबसे ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट बच्चे का लास्ट फेज में ही होता है। जो लास्ट के 30-40-50 दिन होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए डेली, और डेली ये करो कि यार मैं कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा हूं और कुछ ना कुछ चीजें इंप्रूव कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। ऑलराइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।